आपकी मेज़बान सायरा आबदी। हैदर टीवी के इस नशरियात में आप लोगों के सामने एक सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस को लेकर हाज़िर खिदमत हुई हूँ। आपके सामने एक ऐसी कॉन्फ्रेंस को लेके हम आए हैं कि जिसमें हमने कराची के मशहूर शौरा और साथ साथ खतीबा, आलिमा, ज़ाकिरा और एमपीओस को बुलाया है। हमारे साथ कराची की बल्कि मैं कहूँ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मारूफ ज़ाकिरा मौजूद है, जिनको मैं अपनी हमेशा रूहानी माँ कहती हूँ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जनाब प्रोफेसर मासूमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। खैर मकदम करते हुए प्रोग्राम में और इनसे पूछते हैं इस तरह की अगर कॉन्फ्रेंसेस हो तो उससे क्या समरात हमें मिल सकते हैं। इनसे हम कलाम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यूएचओ और सायरा की शुक्रगुज़ार हूँ कि इस मुबारक और नूरानी मलकूती महफ़िल में मुझे भी शरीक किया। और जहाँ तक सीरतुन नबी जैसी मलकूती नूरानी महफ़िल का ताल्लुक़ है तो रसूल खुदा अखलाक सिखाने आए थे। और इस वक्त लम्हा मौजूद का सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हमारे माशरे इंसानी अक़दार और अखलाकियात के हवाले से बहुत पीछे है। आज का तरक्की याफ्ता इंसान मादी तौर पर तो तरक्की याफ्ता है, मगर क़ुरानी ज़ुबान में जो तरक्की याफ्ता इंसान है वो दरअसल इंसानी अक़दार में सबसे आगे बढ़ने वाला वो इंसान है जिसे खुदा इतनी अज़मतें अता करता है कि वो चाहे तो क़यामत तक आने वाली ख़बरों के अखबार से वाकिफ़ हो जाए और इतना तरक्की याफ्ता हो जाए कि चाहे तो चींटियों से गुफ्तगू करता रहे। खुदा करे कि इन कॉन्फ्रेंसेस के सिलसिले और इन गुफ्तगू और इन आली प्रोग्राम्स के ज़रिए हम अपने लोगों को, मोमिनीन को, मुसलमानों को सीरत की खुशबुओं से इस तरह महका दें कि इंसानी अक़दार की बहाली हो और इंसानियत का सर बुलंद हो। बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ एक दूसरी मेहमान गिरामी मौजूद हैं। कराची की ऑडियंस इनसे बखूबी वाकिफ़ है। हम पूछते हैं। अनम दिजानी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई माय नेम इज़ करी देवजानी, हेड ऑफ़ वुमेन विंग यूथ फाउंडेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और जिस तरीके से मुझे पता चला कि यूथ पर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह यहाँ पर वर्क हो रहा है और यूथ को ही एक जगह पर किया गया है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि ये हमारा इदारा दूसरी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहा है, मेडिकल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आगे हैं। अब हमारे साथ मारूफ आलिमा स्कॉलर मौजूद हैं, ज़ाकिरा मौजूद हैं, जिनका नाम डॉक्टर सरवत अस्करी सब ही नाम से वाकिफ़ है। मैं क्या इनका तारुफ़ करूँ। मोहतरमा आइडियल सबके लिए हैं, आइकॉनिक पर्सनालिटी हैं हमारी पूरी मिल्लत की। सरवत आपा साहिबा से पूछना चाहूँगी कि ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है यूएचओ कि जिसने इस तरह से बच्चों के कंपटीशन का इनेकाद किया, ये इनिशिएट किया। क्या इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए और अगर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो बग़ैर रंग और नस्ल की तफरीक के बग़ैर हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन ये जो यूनाइटेड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम है ये एक बहुत अजीम काम है। परवरदिगार आलम इनको सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए और दामे दरमे कदमे सुखने बहुत सारी तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए, इसलिए कि ये एक अजीम काम किया जा रहा है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम में यही शामिल था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहदतुल मुस्लिमीन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करते हैं। तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की अक्कासी कर रहा है ये कंपटीशन और यकीनन हम सब इस में शरीक हैं और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि यहाँ मुझे मदऊ किया गया सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में, जिसका इनेकाद जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया हुआ है। और एक बेहतरीन अंदाज से उन्होंने मुअल्लिम अव्वल के बारे में, क्योंकि आज आपको मालूम है कि असातिज़ा का आलिम दिन है और जब असातिज़ा की बात की जाए तो सबसे पहले हम मुअल्लिम अव्वल की बात करते हैं और उनकी शख्सियत ही हमारे लिए एक रोल मॉडल है। और बहुत अच्छा लगा मुझे प्रोग्राम। इस तरह के तकारीब होनी चाहिए, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा बेहतरीन बात मुझे ये लगी कि बच्चों की डिबेट का एक सेशन रखा गया और वो
اس حوالے سے کہ بچیوں نے تیاری کی اور انہیں ایک عنوان دیا گیا، تو رسول اللہ کی سیرت کے حوالے سے ایک اچھی معلوماتی تقاریر بچیوں نے تیار کی ہوئی تھیں، اور بہترین جذبے کے ساتھ بچیوں نے جو ہے وہ تقاریر کو انجام کیا۔